Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you all? I am fine, and you? I am also fine, thank you. आज का जो क्लास है सो व्याकरण से जुड़ा हुआ है और यह विषय जो है सो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में है। और यह जो है काफ़ी रोचक क्लास है और मज़ेदार क्लास है, क्योंकि इस क्लास में जो आप सीखेंगे वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके जो लाइफ है उसमें। तो हिंदी व्याकरण हो या ग्रामर हो, आप बचपन से जो पढ़ते जाते हैं वो एग्ज़ाम के लिए, किसी भी तैयारी के लिए उसका योगदान, हिंदी और व्याकरण का काफ़ी योगदान रहता है किसी भी एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप लोग को जो भी बताया जाता है उसे आप लोग काफ़ी रोचक तरीके से और अच्छे ढंग से सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो आते हैं, आज का जो विषय है सो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में है। तो अभी जो हम बताएंगे उसे अच्छे तरीक़ा से आप लोग सीखने का प्रयास कीजिएगा। तो उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के शुरुआत में रहता है। उपसर्ग जो है हमेशा किसी शब्द के शुरुआत में रहता है। उपसर्ग वह शब्दांश या वह होता है, यानी उपसर्ग वह शब्दांश यानी शब्दों का अंश होता है या वह होता है जो किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़कर अर्थ को बदल देता है। यानी उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के शुरुआत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल देता है या भिन्नता ला देता है, यानी भिन्नता का मतलब चेंज कर देता है। ठीक है ना। उदाहरण के लिए हम लिए हुए हैं, 4 उदाहरण लिए हुए हैं, एक को समझाते हैं, बाकी सब जो है सो आप लोग खुद कीजिएगा। तो एक हम अभी जो है कर रहे हैं, यहाँ पे उदाहरण के लिए हम 4 ऑप्शन लिए हुए हैं। तब भरपेट जो है, इसमें जो है भर और प्लस पेट, तो ये जो है सो ये मूल शब्द हो गया। और ये जो है सो उपसर्ग हो गया। तो देखिए, जो भी उदाहरण दिया गया है ना उसमें आपको सिर्फ मूल शब्द पहचानना है। अगर मूल शब्द को छांट दिए तो उसमें जो बचेगा सो उपसर्ग होगा। ठीक ना। अब इसमें देखिए, और उपसर्ग जो है कहाँ आता है, जो भी रहता है शब्द उसके शुरुआत में ही उपसर्ग आता है। यही ना, उदाहरण के माध्यम से तो यही सीखे है ना कि उपसर्ग हमेशा कहाँ आता है, शब्दों के शुरुआत में। और इसमें 2 ही चीज़ से उपसर्ग बनता है, उपसर्ग और मूल शब्द जुड़ करके उपसर्ग बनता है। तो इसमें पहचानने का जो तरीका है, अगर आप मूल शब्द को छांट लेते हैं तो जो बचेगा ना वो उपसर्ग बचेगा। तो इसमें देखिए एक और हम इसका जो है कंप्लीट करते हैं। प्रचार दिया गया है, तो प्रचार जो दिया गया है इसमें मूल शब्द आप लोग को बताना है। तो मूल शब्द छांटने का जो तरीका होता है ना वो तो अभी हम बता दिए हैं। तो मूल शब्द बता दिए हैं, तो अगर मूल शब्द आप लोग पहचान जाते हैं, पहचान पाते हैं, तो फिर उसमें जो बचेगा ना सो उपसर्ग हो जाएगा। ठीक ना। तो अभी देखिए, ये जो हम दूसरे उदाहरण लिए हुए हैं ना उससे जो है कंप्लीट करते हैं। तो इसमें हमें मूल शब्द हमें पता करना है। तो मूल शब्द इसमें ना 4 दिया गया है। इसमें मूल शब्द क्या है, 4 है। और यहाँ फिर दे देते हैं प्लस। अब अगर 4 इसमें मूल शब्द है तो बच क्या गया, प्र। इसका मतलब क्या है कि जो प्र जो है सो प्र क्या होगा, तो उपसर्ग होगा। ये तो पता चल गया ना। इसी तरीक़ा से अभी जो है अगले टर्म में जाएंगे, यानी अगला जो इसका प्रत्यय के बारे में दिया गया है उस पे चलेंगे। तो देखिए, प्रत्यय के बारे में चलते हैं। प्रत्यय वह शब्दांश होता है, यानी प्रत्यय वह शब्दों का अंश होता है जो किसी धातु या अन्य शब्द के अंत में जुड़कर एक नया शब्द बनाता है। प्रत्यय देखिए, उपसर्ग जो है सो शब्दों के शुरू में जुड़ता है। अब प्रत्यय जो है किसी भी धातु या अन्य शब्द के कहाँ जुड़ता है, अंत में, लास्ट यानी अंत में। समझ गया ना। तो ये जो है उपसर्ग हमेशा पहले आता है, प्रत्यय हमेशा लास्ट में आता है। इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक। अभी जो है इसका उदाहरण हम लिए हुए हैं, अब इसमें छांटेंगे। इसे बनाने का तरीका, ये 2 तरीक़ा से हम बना सकते हैं। तो ये यहाँ पे जो हम लिए हुए हैं उदाहरण, बालपन, तो इसमें क्या होगा कि बाल जोर पन, बालपन हो गया। तो अब इसमें हमें देखना है, बालपन अलग कर लिए ना, तो अब इसमें देखिए बाल जो है सो बाल संज्ञा हो गया, ये
संज्ञा हो गया, ठीक ना। अब पन जो है, पन क्या है, तो पन जो है सो प्रत्यय हो गया, क्योंकि इसके जो है उदाहरण के हिसाब से हम जाने हैं, यानी पता किए हैं कि उदाहरण के अनुसार ये प्रत्यय का जो उदाहरण हम इतना लिखे हुए हैं उसके अनुसार से हम पता किए हैं कि जो है प्रत्यय कहाँ पे आता है, अंत में ना आता है। तो यानी अगर पहला ये जो हम बनाए इसका जो उदाहरण लिए होते बालपन, तो बाल को अलग किए, पन को अलग किए, तो बाल जो है सो संज्ञा हो गया, बच क्या गया पन, तो पन जो होगा सो क्या होगा हमारा प्रत्यय होगा, ठीक ना। तो ये यहाँ पे हम इसे कर लेंगे प्रत्यय। इसी तरीक़ा से अभी जो दूसरा उदाहरण है वो भी सेम बनेगा। अब प्रत्यय हमेशा कहाँ आता है, लास्ट में आता है। तो देखिए इसमें हम करते हैं सच्चा जोड़ ई करते हैं, ठीक ना, सच्चा जोड़ ई कर लिए। अब इसमें देखना है कि सच्चा क्या है, तो सच्चा जो है सो विशेषण है। सच्चा अगर विशेषण पता चल गया तो जो लास्ट में बचा वो क्या होगा, प्रत्यय होगा। तो इसमें क्या करते हैं, इसे जो है प्रत्यय करते हैं, प्रत्यय कर लिए, ठीक ना। और अगर इसमें प्रत्यय का एक और तरीका है, हम जो अगर प्रत्यय बोले पहचानने के लिए तो जो भी यहाँ पे दिया रहे ऑप्शन तो उसे बोल करके देखना है। जैसे यहाँ पे बालपन दिया गया था, तो बालपन जो बोलेंगे तो हमारे जो बोलने का तरीका होता है उसके लास्ट में क्या आता है, पन आता है, बालपन, शब्दों के लास्ट में पन आता है ना, बालपन। तो उससे भी आप पता कर सकते हैं कि प्रत्यय कौन सा है। तो हम यहाँ पे बालपन जब बोलते हैं बालपन तो लास्ट में पन आता है। अब इस तरह दो समझे ना, ये बोलने के तरीका से भी इस चीज़ को हम पता कर सकते हैं कि जो हाँ इसका प्रत्यय कौन सा होगा। तो आप समझ गए कि दो तरीका से आप इसे कर सकते हैं, एक संधि विच्छेद के तरीका से और दूसरा बोलने के अनुसार, ठीक ना। जब बोलेंगे ना तो लास्ट की भाषा क्या आता है, जैसे बालपन बोले तो लास्ट में पन की उच्चारण स्थान आया ना, तो पन जो है इसका प्रत्यय हो जाएगा। तो ये जो क्लास था सो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, समझ गए ना। तो आप लोग जो ये सीखे हैं, ये अभी जो उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में जाने हैं, ये आप लोग को सीख करके कैसा लगा ये क्लास? काफ़ी इंटरेस्टिंग था ना। और व्याकरण ग्रामर का जो भी हो टॉपिक उसे पूरा फोकस के साथ में पढ़िए, क्योंकि वो पीछा नहीं छोड़ने वाला है, समझ गए ना। वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है आपके लाइफ के लिए कि और किसी भी एग्ज़ाम के लिए। तो इसीलिए रोचक तरीके से पढ़िएगा। चलिए ठीक, धन्यवाद।